तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस और चैप्टर नंबर 3 अणु तथा परमाणु। ठीक है, एकदम वेरी शॉर्ट में। ठीक है, पहला देखो अणु किसे कहते हैं। पहले जानकारी आप लोग अणु किसे कहते हैं। पहले परमाणु। परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिसके 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर इसका अणु क्या होते हैं? परमाणु के परस्पर संयोग से अणु का निर्माण होता है। जैसे H और H क्या बनेगा? H2। ठीक है, ये सब क्या है? अणु है। ये जल क्या है? अणु है। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी पदार्थ का द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता, बल्कि एक दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बस। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, प्रत्येक यौगिक में जो तत्व होते हैं उनके भारों का एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, फिर इसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो भारों का अनुपात होता है हमेशा निश्चित रहता है, ये बात ध्यान देना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य कण है, जिनको ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु के किसी प्रकार के समस्थानिक नहीं होते। परमाणु के पास किसी प्रकार का संभारिक नहीं होता, लेकिन बाद में इन सबको गलत साबित किया जा सकता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में यह बताया गया, डाल्टन को गलत साबित करते हुए आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं, विभाज्य कण है। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के पास समस्थानिक होता है, परमाणु के पास अपना संभारिक भी होता है। ठीक है, जैसे समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 है समस्थानिक। फिर संभारिक। संभारिक क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भार क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों का क्या है? संभारिक है आपस में। तत्वों के प्रतीक। तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं? परमाणु के पहले नाम का पहला अक्षर ले लिया जाता है, वही प्रतीक में लिख लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो लैटिन में लिए जाते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है? लैटिन नाम है। अब देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। इसके परमाणु क्रमांक पहले लिखा गया है, बाद में क्या लिखा गया है? आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या लगभग दोगुने से अधिक अथवा दोगुना होता है। फिर इसके बाद देखो संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम के निकाल देते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है? पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कोश में केवल 8, तीसरे कोश में 3 आ जाएगा, 13 हो गया ना। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, अर्थात एल्युमिनियम की संयोजकता कितना हो गया? 3 हो गए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु में उपस्थित कंप्लीट पूरे प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। A बराबर क्या होता है? P+N होता है। फिर इसका सरल यौगिकों का सूत्र क्या होता है? सरल यौगिकों का सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम की संयोजकता ऊपर लिख दिए, ऑक्सीजन संयोजकता 2 होता है, तो इनका